तो चलिए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। और पहला अध्याय है, क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी। क्यों करें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। किसी कवि की यह पंक्तियां दरअसल कुछ हद तक जीवन के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती है। सच तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता की तलाश करता है। उसकी कोशिश होती है कि वह अपनी अभिरुचि, प्रतिभा, रुचि और योग्यता के मुताबिक एक बेहतर और अनुकूल कैरियर अपनाकर उसमें अपना यथासंभव योगदान कर सके। ऐसा करियर जहां उसके अरमानों को उड़ान भी मिले और अपने काम में संतोष भी, जहां उसे यथासंभव पूर्णता और सार्थकता का एहसास भी मिले और एक सम्मानजनक आजीविका भी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक तौर पर यह चाह भी होती है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए कुछ नया और कुछ अच्छा कर सके। इंसान की यह बड़े बड़े सपने देखने की चाहत ही तो है जो उसे एक दिन उपलब्धि के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। डॉक्टर कलाम ने यूं ही नहीं कहा, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। यूं तो किसी भी व्यक्ति की इस कुछ कर गुजरने की चाहत और जिजीविसा या जीवट की अभिव्यक्ति अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई साहित्य, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर देश दुनिया में नाम कमा सकता है, तो कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनकर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता को छू सकता है। कोई राजनीति या प्रशासन के क्षेत्र में उतरकर देश समाज की सेवा में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, तो कोई सिनेमा या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक की अभिव्यक्ति कर अपना योगदान कर सकता है। हमारे संविधान की मूल कर्तव्यों में भी लिखी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इस संवैधानिक मूल कर्तव्य की मूल भावना यही है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों में बेहतरी की कोशिश करे और अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। भारतीय वंडमय में भी लिखा है, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर भारतीय सिविल सेवाओं का हिस्सा बनना किसी भी युवा के लिए एक बेहतर करियर विकल्प हो सकता है। लाख टके का सवाल यह भी है, कुछ अच्छा और नया करने या जीवन को सार्थक बनाने तथा समाजजनक आजीविका को अपनाने के ढेर सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो सिविल सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि को ही क्यों चुनें? इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी क्षेत्र की परीक्षा की तैयारी से पहले इस प्रश्न का ठीक ठाक जवाब हमारे मन में जरूर होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में क्यों जानना चाहते हैं। मेरी समझ में किसी भी युवा अभ्यर्थी के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हो सकते हैं। आइए उन पर कुछ चर्चा करते हैं। चूंकि किसी भी क्षेत्र या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आदमी इच्छा, लगन, जुनून और जीवट का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। और यह भी स्पष्ट है
कि पर्याप्त मोटिवेशनल लेवल और उत्साह के बिना सफलता की राह में अभ्यर्थी के ठहरने और भटकने की गुंजाइश भी रहती है। लिहाजा सभी सिविल सेवा परीक्षाएं की तैयारी से पहले और उसके दौरान ठीक ठाक अभिप्रेरणा और सकारात्मक सोच की जरूरत है। मुझे लगता है कि सिविल सेवाएं जीवन में प्रभावी योगदान का बड़ा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। भारतीय सिविल सेवाओं को देश का स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के संविधान के मूल्यों और विधान के प्रावधानों के मुताबिक देश के आम नागरिकों के जीवन से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों, खेती, किसानी, उद्योग, रोजगार, कानून व्यवस्था, रेल और डाक, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, राजस्व, संस्कृति, वंचित वर्गों का कल्याण आदि में योजनाओं का कार्यान्वयन और समुचित नियमन के माध्यम से बड़े स्तर पर अपना योगदान करती है। सिविल सेवाओं की एक और बड़ी खासियत है इसके कार्य क्षेत्र की विविधता, उपयुक्तता। विभिन्न क्षेत्रों में समेत शायद ही नागरिकों के जीवन का कोई ऐसा पक्ष हो जहां सिविल सेवाएं योगदान ना करती हों। इन तमाम कार्य क्षेत्रों में बेहतर काम कर हम अपनी प्रतिभा व योग्यता का भरपूर उपयोग करते हैं। देश व समाज के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। सिविल सेवा बनने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है आत्मसंतोष का भाव और अपने अस्तित्व की पूर्णता के करीब पहुंचने की अनुभूति। क्या आपने कभी उस सुख की कल्पना की है जब आप किसी गरीब व बेसहारा वृद्ध के जीवन में प्रभावी बदलाव लाकर उसकी रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू करवा सकें? जब लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आप वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाओं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों, भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। भारतीय संविधान में आदर्शों और मूल्यों से दिशा लेकर विधि का शासन लागू करने की दिशा में प्रयास कर आने वाली पीढ़ियां को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की मुहिम का अभिन्न हिस्सा बन पाए और आज़ादी भी लड़ाई के सेनानियों की भावनाओं के अनुरूप 21वीं सदी में देश के विकास को पंख लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर भारत के महाशक्ति बनाने के स्वप्न को साकार करने की ओर कदम बढ़ाएं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत सभी लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, वकील, पत्रकार, लेखक, कलाकार, बैंकर, प्रबंधक, व्यवसायी, उद्योगपति, समाज सेवी आदि अपने अपने हिस्से में भूमिका निभाते हैं और उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। पर सिविल सेवाओं की यह विशेषता कि ये बड़े प्लेटफॉर्म पर नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन के माध्यम से उच्च स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। मिसाल के तौर पर ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी श्री राजेश पाटिल का उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के एक बाल मजदूर ने खुद कलेक्टर बनकर अपने कार्य क्षेत्र के जिले को बाल श्रम से मुक्त बनाया। अपने संघर्ष की कहानी को उन्होंने लिखी भी, जो उनकी पुस्तक माँ मैं कलेक्टर बन गया के रूप में प्रकाशित भी है। गांधी जी की कुंजी, जिसे भारत के हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि उसे सपने को पूरा करने की दिशा में सिविल सेवाएं बेहतर विकल्प हो सकती है। गांधी जी ने कहा था, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें कोई संदेह हो या परीक्षण करो, अपने मन में उस सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा लाओ जिसे तुमने कभी देखा हो। फिर तुम सोचो कि तुम जो भी
कदम उठाने वाले हो, क्या उससे इस आदमी को कुछ मिलेगा? क्या वह कदम उसके लिए उपयोगी होगा? अन्य शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखे लोगों को स्वराज्य की ओर ले जाएगा? गांधी के इस सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक कदम भी असीमित संतोष और अपरिमित सुख दे सकता है। सिविल सेवाएं हर रोज ऐसे अवसर उपलब्ध कराती हैं जब हमें गांधी जी के इस स्वप्न को पूरा करने की राह में छोटी ही सही पर कदम बढ़ाते जरूर हैं। रही बात प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल सेवाएं किसी भी युवा के लिए एक बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानजनक कैरियर विकल्प है। 24x7 का यह जॉब दरअसल महज एक नौकरी ना होकर सेवा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए उपयुक्त अनेक कारणों के अलावा कुछ और भी चाहिए, वह है कमिटमेंट और जज्बा। अगर अपने खुली आंखों से आईएएस बनने का सपना देखा है और आप में उस सपने को पूरा करने का जोश, लगन और जुनून है, अगर आप देश दुनिया का घटनाक्रम के प्रति जागरूकता रखते हैं, अपने देश व समाज के प्रति सरोकार और संवेदना का भाव है, तो जुट जाइए अपने इस सपने को पंख लगाने के लिए। उम्मीदों का आसमान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। निंदा फजली साहब ने लिखा भी है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।